अभी हमने देख भाई सर्वनाम। अभी हमने देख भाई सर्वनाम खोरठा में सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार के हो है। तो खोरठा में जैसे जैसे व्यगत और हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, ठेकान बोधक और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनठेकान बोधक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाता गोता और संबंधवाचक सर्वनाम, सवालक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के ओजी, जैसे संज्ञा के ओजी यानी संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा संज्ञा तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार क्या है? संज्ञा है। जैसे राजकुमार एक लड़का है, वो बीए में पढ़ता है। जैसे हमको कंटिन्यू हम कंटिन्यू लिखना है तो यहाँ भी नाम और यहाँ भी नाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऊ जो है वह है सर्वनाम। जैसे राजकुमार के बदले यू का प्रयोग किए, इसलिए हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के अवजी बदले वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के हुए, ये भी हमने देख लिए। अब हमने देखा भाई व्यगतवाचक खोरठा में कहल जा है व्यगतवाचक और हिंदी में कहल जा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जे सर्वनाम से पुरुष अर्थात लिखे के कर्म में बातचीतें बोले वाला सुने वाला जकर विषय कहल जा है, अर्थात जिन सर्वनामों से कहने वाले सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो उन्हें व्यगतवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तोय, ई, उ, हमर, ओकर, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। जैसे इसका हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन ना? तो उत्तम पुरुष में हम, हामिन, मध्यम पुरुष में तोय, तोहिन, अन्य पुरुष में ई, एखिन। तो आगे हमने देखा भाई संकेत वाचक सर्वनाम। संकेत वाचक सर्वनाम कौन हो चीज या वस्तु के देखावे के लिए एक संकेत जैसे किसी चीज को हम लोग दिखा रहे हैं तो उसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ई, ए है, उ, ओ है, ये सब है संकेतवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे ठेकानवाचक। खोरठे में ठेकानवाचक और हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। तो जे सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक या ठेकानवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ई आर उ, जैसे ई आर उ, जैसे ई आल है, जैसे ई आल है, ईट ईटा लेके जो और ऊटा लेके आ, माने व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय करता है। जैसे ईटा, ईटा तो है ई कलमा तो है लेके जो और उधर से उ कलमा लेके आई हैं, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमने देखा भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनठेकान बोधक या अनिश्चयवाचक। माने जे सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना हो तो उसे अनठेकानवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ केव आल है, केव का मतलब कोई भी हो सकता है, तो यहाँ केव आयल है, तो अनठेकानवाचक में प्रयोग होता है केव, कोई, कौन, ये सब। अब हम लोग 5वां देखेंगे नाता गोता या उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम से कौन संज्ञा संबंध के पता चलू है, संज्ञा के संबंध के पता चलू है, ओकरा संबंधवाचक सर्वनाम कहल जा है। जैसे हमने देखा भाई संबंधवाचक में जैसे जे, से, ते, सेटा, जेटा, उटा, जेकर, सेकर, जिनकर। जैसे भी उदाहरण में दिया है, पहला जे जन्मल है से मोरतै, तो जे और से का प्रयोग किया गया है नाता गोता यानी संबंधवाचक। जेटा भेटाइल, सेटा लेके अइलो। अब हमने देखो छठा अंतिम जे सर्वनाम है सवाल यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखबै जे सर्वनाम से प्रश्न के बोध होबो है ओकरा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहबै। जैसे के, कौन, केकर, किनखर। अगर एग्जांपल हमनी देखबै तोरा के पढ़ल कहलकौ, तो के जो है वह प्रश्न कर रहा है, तोरा के पढ़ल कहलकौ, तोरा के खायल कहलकौ। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे संज्ञा के औजी अवैया शब्द के की कहल जा है, तो कहल जा है सर्वनाम कहल जा है। दूसरा प्रश्न देखबै कि उ पढ़े गेल है, वाक्य में उ की हकै, उ जे है वह सर्वनाम हकै। जे संज्ञा के बदले जे कोनो नाम के बदले उ के उपयोग होले तो सर्वनाम हकै। तीसरा प्रश्न देखबै उ बड़ी तेज है, वाक्य के सर्वनाम बतावा, तो यहाँ सर्वनाम हो गया। जैसे उ, तो उ बड़ी तेज है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब पुरुषवाचक में बोल दिले है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताना हो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो है वो भेद ना है, तो हमने बताना है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष हुआ है, मध्यम पुरुष हुआ है और अन्य पुरुष हुआ है। तो अब हमने 8वां प्रश्न देखबै शायद कोई आय रहल है, शायद कोई आय रहल है, यहाँ अनिश्चय के बोध हो रहा है, कोई आय रहल है। तोहें ई काम करबे, हियाँ तोहें कौन रकम सर्वनाम लगे, तोहें जो है वह पुरुषवाचक
सर्वनाम लगे मध्यम पुरुष के। 10वां प्रश्न देखबै कि हमर घर जाही यहाँ सर्वनाम की है, तो यहाँ सर्वनाम है हम। ई और उ कौन रकम सर्वनाम लगे, ये है ठेकानवाचक के। सर्वनाम के कितना भेद है, तो सर्वनाम के 6 भेद है। 13वां प्रश्न मोहन दिल्ली आयल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, वाइक में सर्वनाम छांटा, तो यहाँ सर्वनाम है ई। यहाँ सर्वनाम है ई, जैसे यहाँ मोहन के बदले में ई के प्रयोग होला है, तो उसी नाम के बदले जो उसका बोध होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब 15वां प्रश्न आदर सूचक संबंध छाटा। आदर सूचक में जैसे तोहनीक, मोहन घरे कोई आयल आवल है, वाइक में कौन सर्वनाम है, तो मोहन घरे कोई आयल है माने अनिश्चय का बोध हो रहा है। रोहित आयल है, ई बड़ी कोरही लगे, रोहित आयल है, ये निश्चय का बोध कर रहा है, ये जो है वह निश्चय का बोध। एक वचन आदर सूचक संवाद छाटा, ई जो है वह है तोहें। हेठे लिखल शब्दक सर्वनाम छाटा, हेठे लिखे शब्दक सर्वनाम जो है वह है ई उ। 20वां नंबर प्रश्न देखबै कि तोहर बाप के लागौ, तोहर बाप के लागौ, वाइक में कौन सर्वनाम है, यहाँ सर्वनाम है प्रश्नवाचक, जैसे यहाँ पूछा है तोहर बाप के लागौ, तो कहाँ कौन शब्द में सर्वनाम है, कहाँ और कौन जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 22 नंबर देखबै जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकम के सर्वनाम लगे, ये सर्वनाम जो है जैसन करनी वैसन भरनी। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन को छोड़ दिए 22 नंबर कि जैसन करनी वैसन भरनी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हमने पढ़बै सर्वनाम उड़ान से, उड़ान वन लाइनर बुक से कि जे वाइक संज्ञा व सर्वनाम नाम के बदले आबो है ओकरा की कहल जाए है। सर्वनाम के कई गो भेद है, सर्वनाम के 6 गो भेद है। तो कौन, जैसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के खोरठा में कहल जाए है, पुरुषवाचक के सर्वनाम के खोरठा में कहल जाए है व्यगतवाचक सर्वनाम, जबकि निश्चयवाचक के खोरठा में कहल जाए ठेकानी सर्वनाम, अनिश्चय के अनठेकानी सर्वनाम और प्रश्नवाचक के सवालक काचे सर्वनाम, जबकि संबंध के जोर नार सर्वनाम कहल जाए है। अब हमने देखबै हम हमें कौन सर्वनाम है, यहाँ जो है उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है। हामिन में जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में है। उसी तरह तोय पदे कौन सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष एक वचन और तोहिन या तोहनी जो है मध्यम पुरुष बहुवचन। अब हमने देखबै उ जो है सर्वनाम है अन्य पुरुष के एक वचन, उखिन और औखिन अन्य पुरुष के बहुवचन। अब हमने देखबै पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हम हमनी हमर तोय तोहनी तोहनिक ओकर ओखरिन औखनिक, ई शब्द सब केकर उदाहरण लगे, तो पुरुषवाचक के उदाहरण लगे। अब हमने देखबै निश्चयवाचक या ठेकानवाचक सर्वनाम, जैसे ई एह ईटा उ ओहे उटा ओहटा अहटाय, ई सब जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण लगे। अब हमने देखबै अनठेकानी माने अनिश्चयवाचक के, जैसे कौन केकरो केकर कोई क्यों कटी कटिसुन। अब हमने देखबै सवालवाची सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक के देखबै के कौन का कौन किना केकर कौनटा किनखर। अब हमने देखबै सवाल जो है जोर नार यानी संबंधवाचक, जैसे जे से ते जे से जेकर सेकर तेकर जिनखर। ये हो गया। अब आगे हमने देखबै कि निजवाचक के देखबै कि अपन अपने हैं अपने, ये शब्द उदाहरण है निजवाचक के। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जैसे दियल है तोहिन अयबा तो हामिन जैबो, ई वाक्य तोहिन और हामिन जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ है ई हमर कलम हकै, ई जो है वह सर्वनाम हकै। उ के हकै जे खाए लगल है, जे उ के हकै जे खाए लगल है, जे यहाँ है संबंधवाची सर्वनाम। कोई आयल हतै, कोई जो है वो है अनठेकानी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह आयल हलो कायल, यह मतलब ठेकानी यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। और ओकर बात के विश्वास नाय, तो ओकर यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। वो के आयल हलै, तो के में है वह प्रश्नवाचक। सवालवाचक यानी प्रश्नवाचक जो है अरे वह की कहे खाओ कि। अब तोहें मार ले हैं, तोहें की हके तो पुरुषवाचक सर्वनाम लगे। ईटा उटा इकी लगे तो ठेकानवाचक। और अनिश्चयवाचक में जैसे अनकर धने विक्रम राजा अनिश्चयवाचक। अब लास्ट में देखबै जोर नारवा और संबंधी वाची सर्वनाम, जैसे
जे सब गेल हला से सब घूरेला, जे सब गेला उ सब घूरेला, जो नरवा।